औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो जो मेरे व्यूवर्स हैं, आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी हमारे करीबी लोग हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जिसकी भी जोन सी परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों की रुकावटों को दूर फरमाएं। जैसे आप लोग कमेंट्स में दुआएं देते हैं और कमेंट्स करते हैं और सजेशंस देते हैं, हम लोग आपके सारे कमेंट्स के जो हैं वो पढ़ते भी हैं और बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाबात भी देते हैं उसमें। ऐसे ही आप लोग कमेंट्स को जारी रखें और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था कि इंशाल्लाह ताला फ़ेब के मंथ में जो है वो लाइव सेशन ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जिसमें हम लोग लाइव कॉल्स भी लेंगे और लाइव सवालात के जवाबात भी देंगे आप लोगों को, कमेंट्स के भी सवालात के जवाबात देंगे आप लोगों को। तो इंशाल्लाह ताला फ़ेब के मंथ में जो है हम लोग लाइव सेशन ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करेंगे और डेट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ज़रूर वीकली प्रिडिक्शन जो भी आएगी उसमें हम लोग ज़रूर अनाउंस करेंगे। दूसरी बात, बहुत सारी 4-5 बुर्ज वालों की जो है वो ईयरली प्रिडिक्शंस रह चुकी हैं, तो वो भी जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक तक जो है वो चारों बुर्ज की जो वीडियोस रह गई हैं, जिसमें लिब्रा है, वर्गो है और स्कॉर्पियो है और एक्वेरियस है, पाइसिस है, जो रह गई हैं, तो इंशाल्लाह ताला इनकी भी जो है हम लोग ईयरली प्रिडिक्शन 2023 जल्द ही जो है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये हफ्ता कैसा रहेगा और क्या पोजीशंस रहेंगी बुर्ज वालों की, जिसमें ट्रैवलिंग, हेल्थ, जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने डिसीजन मेकिंग्स करनी हो रही होती हैं, जिन्होंने कोई फैसला करने होते हैं बहुत सारे कामों के, या बिजनेस स्टार्ट करना होता है, या ट्रांसपोर्टेशंस, ट्रैवलिंग, इमिग्रेशन, हेल्थ, ये तमाम सेक्टर इस वीक में कैसे रहेंगे, जो कि 6 फरवरी 2023 से लेके 12 फरवरी 2023 तक ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट में अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज असद यानी लियो, लियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 6 फरवरी 2023 से लेके 12 फरवरी 2023 तक असद वालों की पोजीशन क्या रहेगी, जिनका असेंडेंट लियो है और जिसको हम लोग उर्दू में असद कहते हैं, आप लोगों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सितारों की पोजीशन असद वालों के लिए मिली जुली नज़र आ रही है, जिसमें सैटर्न की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, वीनस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, लेकिन इसके साथ साथ मरकरी की पोजीशन जो है वो बेहतर नज़र नहीं आ रही है, फिर सूरज की पोजीशन भी बेहतर नज़र नहीं आ रही। तो मिले जुले रिजल्ट्स रहेंगे असद वालों के लिए। और क्या रहेगी पोजीशंस, तो उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपनी डिटेल्स कमेंट में ज़रूर कमेंट किया करें। इंशाल्लाह ताला लाइव सेशन फरवरी में ही ऑर्गेनाइज़ करेंगे, उसमें आप लोगों के कमेंट जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे। तो इस वक्त असद वालों की पोजीशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले सितारा ज़ोरा की, तो ज़ोरा की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो 7th हाउस में मौजूद है, दूसरा आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड भी है, फिर 10th हाउस में मंगल भी मौजूद है, फिर आप लोगों के 3rd हाउस का लॉर्ड भी है। तो सबसे पहले 10th हाउस के लॉर्ड की बात करेंगे, तो जो लोग बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं असद वाले, और जो कारोबारी लोग हैं, जो लोग पॉलिटिशियंस हैं और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। तो असद वाले अगर अपना कोई कारोबार भी करना चाह रहे हैं, या असद वाले अपना कोई कारोबार में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं, या कोई पार्टनर के साथ कोई काम वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम नज़र आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग ये स्टेप्स वगैरह लेते भी हैं तो इसमें आप लोगों को कामयाबी हासिल होगी। दूसरा, हम लोग बात करेंगे मैरिज लाइफ की और लव लाइफ की, तो पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। आप लोगों की कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का इस हफ्ते में। अगर आप लोगों की इस वीक में कोई शादी है
या कोई इंगेजमेंट या कोई डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं या कोई रिश्ता डन करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब्रॉड ट्रैवलिंग करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। कोर्ट कचहरी के जो मामलात हैं उसमें भी आप लोगों को कोई आसानी मिल सकती है, कोई फ़ैसला आप लोगों के हक़ में आ सकता है या आप लोगों के घर वालों को कोई ट्रैवलिंग वगैरह की इजाज़त मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की। 9th हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, जो कि रूहानियत का घर है और राजयोग भी बना हुआ है, मज़हब का घर भी है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोग ज़्यादा आ सकते हैं और कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह मुतवक्किल हो सकता है आप लोगों को। और जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं असद वाले, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे इस वक्त सूरज की। तो सूरज आप लोगों का असेंडेंट का लॉर्ड है। आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, डिप्रेशन एंजाइटी का ख्याल रखना है, सर दर्द के मामलात वगैरह का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और डिसीशन मेकिंग अगर आप लोगों ने करनी है तो काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके करनी है। असद वालों ने अपने करीबी लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। कोई गैदरिंग्स वगैरह हैं तो अवॉइड कर सकते हैं आप लोग इस वीक में, क्योंकि सूरज की पोजीशन भी इस हफ्ते में अच्छी नज़र नहीं आ रही है। तो इसके बाद हम बात करें प्रॉपर्टी सेक्टर वालों की, तो प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर असद वाले कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई प्लॉट ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई जगह ख़रीदना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशया काम करते हैं या ज़मीनों का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। इसके बाद बात करेंगे जॉब सेक्टर की। जॉब सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं या जॉब रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए हफ़्ता काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह मुतवक्की हो सकती है। जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन की। अच्छा, अखराजात पे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक अपना कंट्रोल करना है। फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। कर्ज़ों की तरफ नहीं जाना आप लोगों ने। दूसरा, और जो ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंसी के काम हो, डिजिटल करेंसीज़ हों, तो उसमें आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करने जिससे आप लोगों को नुकसान का बाइस बने। इसके बाद हम बात करेंगे रेमेडीज़ की। आप लोगों ने रेमेडीज़ कौन कौन सी करनी है। एक सदका आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका करना है बुध वाले दिन, और दूसरा सदका आप लोगों ने करना है मंगल और इतवार वाले दिन, जो कि लाल चीज़ का है। बुध वाले दिन आप लोगों ने करना है हरी चीज़ का। पढ़ाई आप लोगों ने करनी है या अलियो या अजीमो 573 टाइम्स, और दूसरी तस्बीह है वो है आप लोगों की या हयो या कय्योमो, ये 114 टाइम्स। ये दो तस्बीहें करनी है। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं और आप लोग एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। ये दोनों रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो सेक्टर्स मैंने आप लोगों को बताया जहाँ आप लोगों ने मोहतात रहना है, वहाँ ये रेमेडीज़ वगैरह आप लोग ज़रूर कर सकते हैं और इस रेमेडीज़ से इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हासिल होंगे। आप लोगों के कामों में भी बेहतरी होगी और आप लोगों की सेहत वगैरह भी इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 5, 6, 7 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इस दिन स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टोन मैंने आप लोगों को बताया था एमरल्ड, एंड आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। बुर्ज सुंबला यानी विर्गो। विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 6 फरवरी 2023 से लेके 12 फरवरी 2023 तक बुर्ज सुंबला वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और आप लोग जो है अपना कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स वगैरह जो है वो कमेंट कर सकते हैं, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट कर सकते हैं और सेशन के लिए जो है वो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइव सेशन के लिए। तो सितारों की पोजीशन सबसे पहले हम बात करेंगे जुपिटर की। जुपिटर की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, मर्क्यूरी की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, सूरज की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, मार्स की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, लेकिन इस वक्त सैटर्न की और वीनस की पोजीशन जो है वो वर्गो वालों के लिए बेहतर नज़र नहीं आ रही है। तो 4 सितारों की पोजीशन बेहतर है और 2 सितारों की पोजीशन जो है वो इस वक्त बेहतर नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे मर्क्यूरी, क्योंकि विर्गो वालों का असेंडेंट का भी लॉर्ड है, अपना ओन साइन भी है। तो मर्क्यूरी की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, असेंडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो काफ़ी बेहतरी रहेगी, डिप्रेशन एंजाइटी की कमी रहेगी इंशाल्लाह ताला, इसमें कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। और पर्सनालिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी।
और जो मामलात हैं, फैमिली इन्वायरमेंट है वो भी काफ़ी बेहतर रहेगा। जॉब का इन्वायरमेंट आप लोगों के हक़ में काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कोई डिसीजन मेकिंग भी अगर आप लोग इस वीक में करते हैं अपने लिए, तो डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बात करेंगे 10th हाउस की। 10th हाउस का लॉर्ड भी सितारा मर्क्यूरी अतारद है आप लोगों का। तो जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं सुमला वाले, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग अपना काम वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं या अपने कारोबार में ही कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं जो कि आप लोगों को सूटेबल लग रही हैं, तो आप लोग ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं सुबला वाले, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम रहेगी। और जो लोग इस वक्त पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स वगैरह करते हैं, आप लोगों के लिए भी मामला काफ़ी अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा मुश्तरी। मुश्तरी की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। एक तो 7th हाउस का लॉर्ड है। मैरिज लाइफ काफ़ी बेहतर पोजीशन में नज़र आ रही है। लव लाइफ काफ़ी पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है। अगर आप लोगों को कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के होता है जो कि अब्रॉड से है, आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और अगर इस हफ्ते में आप लोगों की शादी या कोई निकाह या कोई डेट फिक्स या कोई एंगेजमेंट वगैरह भी है, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए काफ़ी सूटेबल वीक है। अगर आप लोग कोई काम वगैरह स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे कोर्ट कचहरी के मामलात की। अगर आप लोगों के कोर्ट कचहरी के मामलात भी हैं और इस हफ्ते आप लोग कोई डेट लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग सूटेबल वीक है, कोई डेट वगैरह भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 4th हाउस की, जो कि प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड है। अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं या कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा वीक। और अगर आप लोग घर तब्दील करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, और आप लोग अगर स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मुश्तरी की पोजीशन मुस्तहकम है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी वजह से ये सेक्टर्स वगैरह जो हैं वो अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। और इस सेक्टर्स में अगर आप लोग कोई काम स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे सूरज की। सूरज आप लोगों के 12th हाउस का लॉर्ड है। सेहत में काफ़ी बेहतरी रहेगी। और अगर किसी पे एसार वगैरह थे या परेशानियां वगैरह थी, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी आ सकती है। और अब्रॉड जो लोग रहते हैं, ओवरसीज़ जो हमारे लोग रहते हैं, हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं, आप लोगों के लिए भी जो है ये हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के जोरा की। अच्छा, जोरा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों को, ट्रैवल एंड टूरिज़्म के काम करने वालों को, और साथ जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब वगैरह कर सकता है। और दूसरा, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा हो सकती है। तो इसके लिए आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका देना है पीर और जुम्मे वाले दिन। और आप लोगों ने या काफ़ियों या गनियों का विर्द करना है, और ओपल का स्टोन वेयर करना है। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेंगी ये वाली जो रेमेडीज़ मैंने आप लोगों को बताई, और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, तो एजुकेशन सेक्टर भी थोड़ा सा इस वक्त अच्छी पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा है। इस हफ्ते में अगर आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लें। वो हम आपको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में बताएंगे कि कौन अगला हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन ये हफ्ता जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर रह सकता है। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम वगैरह भी हैं इस हफ्ते में, तो आप डेली काली चीज़ का सदका दें, और या फत्ता हो या रज़ाकू का विर्द करें 313 मरतबा। और आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये रेमेडीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये एक एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए हैं। और दूसरा, जो लोग ख़ानदान या रिश्तेदारों की तरफ से कोई मामलात में ख़राबी है, उसके लिए भी मैंने आप लोगों को ये रेमेडीज़ बताई हैं। जो लोग कर्ज़ में मुब्तला हैं, उन लोगों के लिए भी रेमेडीज़ जो हैं वो काफ़ी सूटेबल रहेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं 11th हाउस की। तो बहन भाइयों की तरफ से मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। और अगर आप लोग कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या तिजारत का काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग कोई लॉटरी वगैरह भी ख़रीदना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो मिले जुले रिजल्ट्स हैं। जहां आप लोगों के लिए 4 सितारे स्ट्रॉन्ग हैं, वहाँ 2 सितारे कमज़ोर भी हैं। तो जिन कमज़ोर हैं उनके लिए मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ बताई हैं। इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और मामलात में बेहतरी रहेगी। जॉब वगैरह अप्लाई करें, ऑनलाइन कोई बाहर की जॉब्स वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सूटेबल टाइम है।
और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, शहर तब्दील करना चाह रहे हैं, तो काफ़ी सुइटेबल वीक रहेगा आप लोगों के लिए। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 7, 9 है। लकी डे की बात करें, वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन में मैंने आप लोगों को बताया ब्लू सफ़ायर, एंड दूसरा स्टोन जो बताया ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए अब तक ऐसा रहेगा, जो कि 6 फरवरी 2023 से लेके 12 फरवरी 2023 तक लिब्रा वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अपनी कमेंट्स में जो है वो डिटेल्स वगैरह ज़रूर कमेंट किया करें। इंशाल्लाह ताला लाइव सेशन के लिए जो है वो आप लोगों के कमेंट्स वगैरह भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो लिब्रा वालों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है इस हफ्ते में। और ट्रैवलिंग पर्पस से बात की जाए, बिज़नेस पर्पस से बात की जाए, या जॉब सेक्टर से बात की जाए, प्रॉपर्टी सेक्टर बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, तो काफ़ी हद तक जो है वो सेक्टर्स लिब्रा वालों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे। सबसे पहले वीनस की बात करेंगे। वीनस आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड है, तो इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा, जिसमें आप लोगों की पर्सनैलिटी काफ़ी ग्रूम रहेगी, डिसीजन मेकिंग काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा, और जहां आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सैटर्न की। सैटर्न आप लोगों के 4th हाउस का लॉर्ड भी है, और आप लोगों के 5th हाउस का लॉर्ड भी है। तो दोनों की पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी घरों की। सैटर्न एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है, और प्रॉपर्टी सेक्टर जो लोग काम करते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, और प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड, या जो लोग स्टेट एजेंसी वगैरह का काम करते हैं, ज़मीनी जो काम है उससे रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए सैटर्न की पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अगर आप लोग कोई रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं प्रॉपर्टी में या प्लॉट्स में या ज़मीन में, तो ये इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों के लिए इन फ्यूचर काफ़ी बेहतर रहेंगे, अगर इस हफ्ते में आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं। दूसरा, अगर आप लोग कोई गाड़ी वगैरह तब्दील करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग स्कूल, मदरसा या एनजीओज़ वगैरह का काम करते हैं, या ज़मीन से निकलने वाली अशिया का भी काम करते हैं, या मदर के साथ जो अगर सपोर्ट में आप लोग कोई काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम नज़र आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर। सैटर्न काफ़ी मजबूत पोजीशन में नज़र आ रहा है। कोई आला डिग्री वगैरह हासिल हो सकती है, या कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो वो भी बआसानी आप लोगों का हो सकता है। कोई एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी, या आप लोग दूसरे मुल्क जाने के लिए कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करेंगे 7th हाउस की। जो 7th हाउस की पोजीशन इस वक्त थोड़ी सी बेहतर नज़र नहीं आ रही है, तो आप लोगों ने अपनी मैरिज लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई लड़ाई झगड़े वगैरह से आप लोगों ने दूर रहना है, और लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर इस हफ्ते में कोई आप लोगों का रिश्ता वगैरह भी मुतवक्के होता है, तो इसमें भी आप लोगों ने काफ़ी देखभाल करके उस रिश्ते को डन करना है। दूसरा, अगर आप लोग कोई निकाह है या कोई शादी है इस हफ्ते में, या डेट फिक्स है, तो आप लोग डेली अपना लाल चीज़ का सदका उतारें, और या हय्यो या कय्यूमों का व्रत करें, और उसके साथ साथ आप लोग मरजान का स्टोन ज़रूर वेयर करें। ये रेमेडीज़ आप लोगों ने डेली करनी है, और डेली रेमेडी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी, और यही रेमेडीज़ पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगी, और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रह के चलना है। इसके बाद बात करेंगे ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए। जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह करते हैं, और जो लोग खाने पीने की अशिया काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, होटल्स का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहने का हफ़्ता है। दूसरा, आप लोगों ने एक्सपेंसेस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। मीज़ान वालों ने ओवर एक्सपेंसेस का बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। एक बजट बना के चलना है आप लोगों ने। और दूसरा, जो नात ख़्वाह हैं, सिंगर्स हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा अपने हालात व वाक़यात का जो है वो ख्याल रख के चलना है। इसके लिए भी मैं लाल चीज़ के जो सदक़े बताएँ, रेमेडीज़ बताई हैं, इस वीक में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी वो। इसके बाद हम बात करेंगे 10th हाउस की। 10th हाउस काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। जो लोग फिज़िकली अपना बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। पॉलिटिशियंस जो हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, फ़ादर की सपोर्ट से काम करते हैं, या फ़ादर के साथ मिल के काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हैं, आप लोगों के लिए भी वीक जो है वो काफ़ी पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है। 11th हाउस की बात करें,
11th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तिजारत से रिलेटेड काम करते हैं, बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं या किसी करीबी जानने वालों के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है। अगर आप लोग फिलफोर को स्टार्ट भी करना चाह रहे हैं बड़े बहन भाइयों के साथ या दोस्तों के साथ, आप लोगों के लिए भी मामला जो है वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। अच्छा, थर्ड हाउस की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर नहीं है। अगर आप लोगों को जॉब वगैरह अप्लाई करने में थोड़ा सा दुश्वारी का सामना हो सकता है, डिलेज हो सकते हैं, या आप लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए थोड़ी परेशानी का सामना हो सकता है, क्योंकि मुश्तरी इस वक्त आप लोगों के 6th हाउस में मौजूद है। तो कर्ज़ वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, कोई कर्ज़ों की तरफ नहीं जाना, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल मीज़ान वालों की पोजीशन जो है वो थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही है, थोड़ी सी ख़राब नज़र आ रही है। तो ओवरऑल पोजीशन बेहतर है, और मार्स की पोजीशन इस वक्त अच्छी नहीं है, और जुपिटर की पोजीशन इस वक्त अच्छी नहीं है। तो जुपिटर के लिए आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका देना है जुमेरात वाले दिन, और दूसरा सदका जो लाल चीज़ का सदका देना है वो मंगल और इतवार वाले दिन देना है। तो ये रेमेडीज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और वैसे माशाल्लाह कारोबारी जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एजुकेशन की सेक्टर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। सेहत की तरफ से बात की जाए तो पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तिजारत का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो लकी नंबर आप लोगों का 7 और 9 है। और लकी डे की बात करें तो मंडे एंड फ्राइडे है। और स्टोन अगर आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन भी अच्छा रहेगा, और मरजान का स्टोन भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 6 फरवरी 2023 से लेके 12 फरवरी 2023 तक बुर्ज अकरब वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो बुर्ज अकरब वालों की सितारों की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है इस हफ्ते में। ज़ुहल, ज़ोरा, सूरज, अतारद, मार्स, मुश्तरी, तमाम सितारों की कमर, तमाम सितारों की पोजीशन जो है वो अल्लाह का शुक्र है अच्छी नज़र आ रही है, और स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और काफ़ी अच्छे घरों में नज़र आ रही है पोजीशन जो हैं। तो अकरब वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सितारा ज़ोहल की, और इस ज़ोहल से आप लोगों को क्या बेनिफिट्स हासिल होंगे, और क्या लोग जो है वो इससे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो आप लोगों के 4th हाउस का लॉर्ड होके सैटर्न 4th हाउस में मौजूद है, केंद्र घर में मौजूद है। अगर कोई सितारा केंद्र घर में मौजूद होता है तो उस सितारे की जो एनर्जीज़ होती हैं वो अपना कोशिश होती है कि 90 से 100% जो है वो एनर्जीज़ आप लोगों को बेनिफिट्स दें। तो अकरब वाले जितने भी लोग हैं, अगर कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं या प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा। दूसरा, अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कोई गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी इस हफ्ते में। अगर आप लोग कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और मदर की तरफ से अगर आप लोग कोई काम करते हैं या मदर के साथ कोई पार्टनरशिप बिजनेस में काम करते हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस का लॉर्ड भी है, और अगर जॉब सेक्टर जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है अरब वालों का। अगर आप लोग को जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बड़ा बेस्ट वीक है आप लोगों के लिए। इस वीक से आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को जॉब वगैरह मिल सकती है। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह मुतवक्के हो सकती है, और ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अखबार व वसाइल के जो काम करते हैं आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, और बहन भाइयों की तरफ से भी मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे अकरब वालों के। तो थर्ड हाउस भी स्ट्रॉन्ग है और 4th हाउस भी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा ज़ोरा, 7th हाउस का लॉर्ड। मैरिज लाइफ, लव लाइफ पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, और अगर इस वीक में कोई डेट फिक्स या निकाह या एंगेजमेंट वगैरह भी है तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और काफ़ी बेहतर पोजीशन नज़र आ रही है। कोई लग्जरी चीज़ों का बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करें पार्टनरशिप, या आप लोग अगर कर भी रहे हैं तो मामला तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। कानूनी मुआहदात
कचहरी वगैरह के मामलात में अगर आपको डेट वगैरह भी लेना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा सूरज की। तो सूरज आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड है, तो 10th हाउस इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। कहा भी जाता है कि अगर 10th हाउस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो तो जायचे की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम होती है। तो इसमें आप लोगों का कारोबारी जो लोग हैं, आप लोगों के लिए मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। जो लोग फादर के साथ काम करते हैं या फादर का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। पॉलिटिशियंस जो हैं, अगर आप भले गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए भी और जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी मामलात काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। और एजुकेशन सेक्टर भी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। अगर आपको एग्ज़ाम वगैरह भी देते हैं इस हफ्ते में रिलेटेड टू स्पेशल एग्ज़ाम, जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड जो अगर सेक्टर है उसके आप लोग एग्ज़ाम्स दें तो पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग खाने पीने की अशिया काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, नात ख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल अकरम वालों की पोजीशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मुस्तहकम है। आप लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि सितारों की कोई पोजीशन ख़राब नज़र नहीं आ रही है आप लोगों की, तो अल्लाह का शुक्र है सितारों की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 6 है। और लकी कलर की बात की जाए तो ब्लू एंड ग्रीन है। और स्टोन की बात की जाए तो येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं। और बाकी सदका देना चाह रहे हैं तो आप लोग लाल चीज़ का सदका जो है वो मंगल और इतवार वाले दिन दे सकते हैं। तमाम सितारों की पोजीशन जो है वो अल्लाह का शुक्र है अच्छी नज़र आ रही है। सूरज, तारा, तमाम सितारे जो हैं वो अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेंगे इस हफ्ते में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम लोगों ने बुर्ज असद, बुर्ज सुंबला, बुर्ज मीज़ान और बुर्ज अकरब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की, जिसमें तमाम सेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने आप लोगों से बात की, जिसमें सदक़ात भी बताए आप लोगों को, रेमेडीज़ भी बताई आप लोगों को, मोहतात रहने का जहाँ, और जो सेक्टर आप लोगों के स्ट्रॉन्ग हैं पूरी कोशिश की हम लोगों ने आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस दी है सेक्टर्स में। तो बाकी इसके बाद भी अगर आप लोग अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं, अपना पर्सनल पूछना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपनी डिटेल्स वगैरह ज़रूर कमेंट करें लाइव सेशन के लिए। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।